हेलो, सभी शेर शेरनियों को सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री राम। यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर विश्वविद्यालय में नौकरियाँ निकली है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर बहुत सारी नौकरी निकली है और यहाँ पर जो अध्यापक बनना चाहते हैं, प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, उन सभी के यहाँ पर मेरे बहन-भाई और मेरे जितने भी गुरुजन हैं, जो सरकारी कॉलेज में जॉब करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी कानून के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर अपने जाने पात्रता नियम और उसमें अपनी जॉब के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, उनको ध्यान रखना है और यहाँ पर क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी, जिन पर आपको ध्यान दें, तो आप आसानी से, सरलता से अपनी जॉब पा सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जिनमें आप बारीकियाँ गलती कर देते हो और आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। जो मेरे बहन-भाई यहाँ पे नए हैं, वो यहाँ पर परिवार के सदस्य बन जाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ के लिए नोटिफ़िकेशन मिल सके उन्हें और इसके अलावा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर पूरा वीडियो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा नोटिस भी है, नोटिफ़िकेशन भी है, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफ़िशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती के लिए 6 मई कब 6 मई को एक अधिसूचना जारी की गई है, एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो यहाँ पर गोरखपुर विश्वविद्यालय इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का नाम हो गया है क्योंकि इसे पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर 117 पदों पर भर्तियाँ निकली हैं, जो कि यहाँ पर प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए भर्तियाँ हैं। प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए। तो इन्हें आप वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं और आपकी सुविधा के लिए मैंने नोटिफ़िकेशन यहीं पे लगाया भी है और वो नोटिफ़िकेशन मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। ठीक है? तो ताकि आप यहाँ पर उस नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग सारी डिटेल को जान सकें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरा नोटिस आपके स्क्रीन पर है। तो इस स्क्रीन को मैं आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर पढ़ के बताने वाला हूँ, कैसे होगा सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस स्क्रीन पे आपने देखा होगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी है ना? गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाला है जिसमें 6/5 को यहाँ पर नोटिस निकाला गया है और इस नोटिस में यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है? पोस्ट प्रोफ़ेसर के लिए है जो कि 7 पे कमीशंस के द्वारा है यहाँ पर और यहाँ पर ड्यूली कंप्लीटेड फॉर्म जब आप भरेंगे, तो भरने के बाद उसे ऑनलाइन जैसे आप भर लेते हैं, भरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म विद द रिक्वायर्ड द अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, उन्हें यहाँ पर टाइमली ऑफिस में पहुँचाना है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, आरएसी एडमिन बिल्डिंग, डीडीयू गोरखपुर मतलब यहाँ पर आपको 10/6 तक अपना फॉर्म भर के इस तारीख तक 10/6 तक मतलब आपको क्या है 10 जून तक अपना किसी भी हालत में फॉर्म भरा जाना चाहिए। आप ऐसा ना है कि आप ऑनलाइन भर दें फॉर्म, ऑनलाइन भरने के बाद उसमें वेट करते रहे कि भई हमें फॉर्म नहीं भेजना जैसे बाकी वेबसाइट की, बल्कि यहाँ पर क्या है आपको फॉर्म भेजना है और उसे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको भरना भी है। ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप ताकि आप यहाँ पर आसानी से सरलता से इसको देख सकें। ठीक है? आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसीज है आप देख रहे हो स्पेशल कैटेगरी के लिए जो इकोनॉमिक्स में है यहाँ पर इंडस्ट्रियल माइक्रो बायोलॉजी में औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी में एक है जो ओबीसी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है, उर्दू के लिए 1 है यहाँ पर जो एससी/एसटी के लिए स्पेशल, अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व और ओबीसी के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 है। इसलिए इस तरीके से मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में यहाँ पर 1 है। ठीक है? यहाँ पर गणित एवं सांख्यिकी मैथमेटिक्स के लिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं सांस्कृतिक एंशिएंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी कल्चर के लिए, प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए डायरेक्ट इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोफेसर, डायरेक्टर जो डायरेक्टर है उनके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, स्पेशलाइजेशन इकोनॉमी हिस्ट्री, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ के लिए 1 और इसके लिए रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री 1, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर 1, अनरिजर्व के लिए 1, एससी/एसटी के लिए स्पेशल और वनस्पति विज्ञान के लिए 1 है, यहाँ पर वाणिज्य के लिए 1 है, कॉमर्स के लिए यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1 है और इस प्रकार से लॉ में भी 1 है और शिक्षा शास्त्र में 1 है। तो टोटल यहाँ पर 8 पोस्ट है, ये यहाँ पर 7 है ओबीसी के लिए, 5 यहाँ पर एससी/एसटी के लिए और यहाँ पर स्पेशल 3 है।
इस प्रकार से यहाँ पर यदि आप बात कर रहे हैं, जो आपको ऑथेंटिकल वेबसाइट है, जो कि आपकी उस वेबसाइट पे ही जाना है आपको, www.ddugu.ac.in पर ही जाकर आपको अपना फॉर्म भरना है। और याद रखना, आपने यूजीसी, एआईसीटीई या एनसीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप एप्लीकेबल होने चाहिए, जैसे कि आपके वेबसाइट पे दिया गया है वहाँ पर। और इसका जो प्रोसेस है 7 जून को ओवर हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से आप अपना फॉर्म भर लेंगे और आपको जो फीस देनी है एप्लीकेंट को 1500, ठीक है, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए कैटेगरी के लिए 1000 और एससी एसटी कैटेगरी के लिए इन केस ऑफ एससी एसटी कैटेगरी पोस्ट के अकॉर्डिंग है, थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस बाय द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर, the applicant shall download the applicant's application form, the part 1, part 2, and after the completing the online procedure and send the after signing all the page of the application form in the part 1, part 2 and the registered speed post at the given postal address। जो पोस्टल एड्रेस है यहाँ पर 10 तारीख से 10 जून से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार RAC एडमिन बिल्डिंग DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर 273009 पर आपका पहुंचेगा। और आप इस तरीके से विड्रॉ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट विद, और यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम लोग कभी भी आप विड्रॉ भी कर सकते हैं विदाउट किसी रीजन के। कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नंबर दिस तो सब्जेक्ट साइकोलॉजी, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, डायरेक्टर इक्विवेलेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर, यानी कि इस तरीके से यदि पहले से ऑलरेडी आपने फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, तो आप उसकी जो डिटेल है आप उसके इस फॉर्म में लगा सकते हैं और आप एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। मतलब आपको दोबारा से फीस नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको क्या नहीं होगा, आपकी फीस नहीं लगेगी इस फॉर्म में, तो आप उससे फीस में से बच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मोर एलिजिबिलिटी विल नॉट बी एंटाइल एनी कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द, यानी कि यदि किसी तरीके से आप एलिजिबल नहीं है तो आपको कॉल नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। केवल इंटरव्यू के लिए उन्हीं को कॉल किया जाएगा जो एलिजिबल। कैंडिडेट मस्ट राइट द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट कैटेगरी एडवर्टाइज नंबर, यानी कि आपको यहाँ पर पहले सब्जेक्ट डालना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैटेगरी के लिए डालना है, एडवर्टाइज नंबर डालना है, तो ये आपको बताना है उसमें आपके जो एनवलप है। रिजर्वेशन विल बी द एप्लीकेबल ऑफ यूपी, यदि आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो आप यूपी स्टेट के नागरिक होने चाहिए किसी भी तरीके से, तो तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी में ट्रीटेड किए जाएंगे। तो यहाँ इसी तरीके से सेम आपको ये देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट है, जिसमें आपका एडवर्टाइज नंबर 315 अपॉन T-2 अपॉन जनरल एडमिन 2021, डेट्स 6/5/2021। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी द्वारा ये निकाला गया था एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो आपको यहाँ पर देखना है एसोसिएट प्रोफेसर के, आप ऊपर देखा था प्रोफेसर के लिए, इसी तरीके से कोई यहाँ पर पूरी डिटेल है यहाँ पर, और एड्रेस सेम है, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट देख रहे हैं आप, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। यहाँ पर डिटेल दी गई है सभी पोस्ट को, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में और अपने चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप धीरे धीरे मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वीडियो लेक्चर ज़्यादा यहाँ पर बड़ा ना हो, तो आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर फीस आपको सेम उसी तरीके से भरनी है जैसे कि आपने प्रोफेसर के लिए भरा था, उसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको फीस पे करनी है, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म भी वही भेजना है जिस तरीके से आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भेजा था आपने, ठीक। सो यहाँ पर महायोगी गुरु कैंडिडेट हु हैव द अप्लाइड, मतलब जो यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड होगा, उसे फीस नहीं देनी होगी। और रिजर्वेशन बिल्कुल आपको यूपी स्टेट के लिए ही देना होगा, या यूपी स्टेट के हैं तो आप उन्हीं को मिलेगा। इस तरीके से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर कुछ वैकेंसीज हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इन्हें भी आपको ड्यूली साइन करके अपने जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है उनको सेंड करने हैं यूनिवर्सिटी में, ताकि आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल सके। याद रखिएगा फॉर्म भेजना है, बाकी यूनिवर्सिटीज के जैसे आपको फॉर्म घर पे नहीं रख लेना है भर के, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोस्ट भी देख रहे हैं यहाँ पर, सभी लगभग सभी सब्जेक्ट में पोस्ट हैं, एजुकेशन में भी है यहाँ पर, ठीक है, और हिंदी संस्कृत में भी है, और बाकी दूसरे सब्जेक्ट में भी है। तो आपको यहाँ पर अपने फॉर्म भर के यहाँ पर 10 तारीख से पहले 10 जून से पहले अपने फॉर्म सेंड कर दीजिएगा यूनिवर्सिटी के दिए गए एड्रेस पर, पोस्टल एड्रेस पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें यहाँ पर
दी गए नंबर पे या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं, या कोई भी और भी कोई क्वेरी है तो उसके लिए भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपके कुछ कोशिश करी कि आपको यहाँ पर बता सके आपके एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।